नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस का रिसेंटली रिजल्ट आया हुआ है और रिजल्ट आने के चलते आज बजाज फाइनेंस के शेयर में 3% की गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बजाज फाइनेंस में ऐसा क्या हुआ, क्यों गिरावट देखने को मिला, और बजाज फाइनेंस का क्वार्टर 1 का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे अगर गिरावट जारी रहती है तो आपको क्या करना है, बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, और अगर करना है तो कौन से लेवल पे करना है। तो चलिए, आपके सामने प्रेजेंट है बजाज फाइनेंस का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट कुछ टाइम तक थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड करता रहा, रेंज पे बना रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो रेंज पे बना रहा, लेकिन उसके बाद फाइनेंस में देखिए अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। कम से कम जैसे रिजल्ट आ गया 12:30 बजे के बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और फाइनली ये जाके बंद हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली जाके बंद हुआ ये आपका 1306 पे -3% के साथ, कम से कम 3% के साथ बंद हुआ। तो यहाँ पे अगर इस चार्ट को मैं 1 डे में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि देखिए आज बजाज फाइनेंस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और ये देखिए इतना लुढ़क गया। तो चलिए चलते हैं बजाज फाइनेंस का रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। इसीलिए मैं आपको चलता हूँ बीएसई इंडिया के साइट पे जहाँ पे बजाज फाइनेंस का रिजल्ट प्रेजेंट है और रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं बजाज फाइनेंस का क्वार्टर 1 का रिजल्ट कैसा रहा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं बजाज फाइनेंस के रिजल्ट के अंदर। तो चलिए चलते हैं रिजल्ट देख लेते हैं। पहले देखिए टोटल इनकम जो है, इनका टोटल इनकम यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट करके रखा हूँ। टोटल इनकम देखिए, इंटरेस्ट इनकम में इनको अच्छी खासी बढ़ोतरी मिली। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में जो 5101 थे, ये सारे नंबर्स देखिए करोड़ में है, ठीक है। इस साल बन गए 5793 करोड़। तो देखिए कि इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 14% की इंक्रीज देखने को मिली। अदर इनकम, फीस एंड अदर इनकम में देखिए जो पिछले साल था 624 करोड़, इस साल बने 593 करोड़। तो इसमें देखिए -5% की गिरावट देखने को मिली। और नेट गेन जो है पिछले साल थी 83 करोड़ और इस साल देखिए 260 करोड़। तो इसमें देखिए अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली और 218% की बढ़ोतरी देखने को मिली। तो टोटल इनका जो है, टोटल इनकम में देखिए 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली। जो पिछले साल थी 5808 करोड़, इस साल आ गए 6653 करोड़। और देखिए एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में इनको 7% की एनुअल बढ़त देखने को मिली। जो लास्ट क्वार्टर में थी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 का था 1,28,893 करोड़, तो इस साल बन गए 1,38,055 करोड़। उस हिसाब से अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करोगे, इसमें देखिए 29% की गिरावट देखने को मिली। और ये देखिए पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1851 करोड़, जो कि इस साल के सेम क्वार्टर में बना 1310 करोड़। तो यहाँ पे देखिए 29% की गिरावट देखने को मिली। और इसके चलते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% लुढ़क गया। जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1195 करोड़, इस साल के सेम क्वार्टर में बना 962 करोड़। तो चलिए जानते हैं इनका। तो इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे आप देख सकते हो 14% की बढ़ोतरी हुई। तो इनका प्रॉफिट आफ्टर और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट क्यों देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट इनकम में भी, एक्सपेंस में भी इनको अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिला। इंटरेस्ट एक्सपेंस वो होता है जो देखिए ये कंपनी लोगों को लोन देती है, लेकिन लोन देने के लिए ये लोग भी तो, ये कंपनी भी तो कहाँ से पैसा लाती है, और जहां से भी पैसा लाती है उनको भी इंटरेस्ट पे करना रहता है। तो वो इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस रहता है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 2113 करोड़, इस साल के सेम क्वार्टर में बन गया 2498 करोड़, जिसमें 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली। और इसीलिए इसका अगर आप देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम ये होता है, देखिए जितना आप इंटरेस्ट कमाते हो और जितना आप इंटरेस्ट जहां से पैसा लाए हो उनको देते हो, उसका जो डिफरेंस होता है वो नेट इंटरेस्ट इनकम है। सपोज आप, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। सपोज आप इंटरेस्ट इनकम किए हो 100 रुपए का, लेकिन आपको इस 100 रुपए का जो इंटरेस्ट इनकम किए हो इसके लिए आपको कहीं से तो पैसा लाए होगे, और उस पैसे के लिए आपको इंटरेस्ट देना रहता है 90 रुपीज का, ठीक है। जो डिफरेंस है 10 रुपीज का, ये आपका नेट
इंटरेस्ट इनकम हो गया, तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो इनका जो है नेट इंटरेस्ट इनकम, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पे देखिए इसमें बस 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी देखिए थोड़ी सी कमी देखने को मिली। लास्ट क्वार्टर में जो था 1292 करोड़, इस साल बन गया 1156 करोड़। तो इसीलिए लोन लॉसेस और प्रोविजनिंग देखिए इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी मिली। देखिए लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस इसमें देखिए स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए Q1 FY20 में 130 करोड़ था, जबकि ये अब हो गया 1430 करोड़, जिसमें कि 1000% की बढ़ोतरी हुई। प्रोविजनिंग मतलब लोन लॉसेस मतलब आप कोई भी लोन देते हो उसमें अगर रिकवरी की चांसेस कम है तो आपको पैसा अलग से रखना रहता है, उसको लोन प्रोविजनिंग कहता है। और इन पे चार स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 और 2 माइल्ड रहता है, जबकि स्टेज 3 एंड 4 बहुत ही सीवियर रहता है। तो इस हिसाब से लोन लॉसेस एंड प्रोविजन में स्टेज 3 एंड 4 में देखिए इसमें लेकिन कमी देखने को मिली। जो पिछले क्वार्टर के सेम क्वार्टर में था 421, इस साल के सेम क्वार्टर में 256। इसके चलते आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, और ईयर एन ईयर बेसिस पे, एक क्वार्टरली बेसिस पे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हो, इसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। जो पिछले क्वार्टर ईयर के सेम क्वार्टर में था 20.07, इस साल के सेम क्वार्टर में बना 16.0। इसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो इसी के चलते आज मार्केट में बजाज फाइनेंस के शेयर में कम से कम 3 से 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो इनका जो देखिए प्रोविजनिंग अमाउंट में हम इतनी अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि कंपनी के लिए थोड़ा खराब है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में और क्या हो रहा है प्रोविजनिंग में। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपडेट ऑन प्रोविजनिंग करके यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। हम जानना चाहते हैं मोरेटोरियम क्या है और उसका इफेक्ट कंपनी के ऊपर कैसा है। तो अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर में जो 30 अप्रैल 2020 को खत्म हुआ था, और ये देखिए जो 30 जून 2020 को मतलब करंट क्वार्टर में है, तो देखिए ऑटो फाइनेंस सेक्टर में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट 13,726 था, वो बन गया 12,028। लेकिन यहाँ पे अगर देखो जो कि कोविड के चलते, कोरोना वायरस के चलते जो प्रोविजनिंग अमाउंट है उसमें देखिए कैसी बढ़ोतरी हुई। पिछले क्वार्टर में था 209 करोड़, इस साल में हुआ 553 करोड़। सिमिलरली सेल्स फाइनेंस में देखिए पिछले क्वार्टर में था 63 करोड़, इस क्वार्टर में देखिए 245 करोड़। सिमिलरली कंज्यूमर B2C में देखिए 251 से लेकर 785 हुआ। रूरल सेल्स में देखिए 10 से लेकर 37 हुआ, और रूरल B2C में 96 से लेके 177। सिमिलरली SME में 174 से लेके 341। तो आप देख सकते हो सारे के सारे बिजनेस सेगमेंट में, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिजनेस सेगमेंट कॉलम को हाईलाइट करता है, सारे के सारे बिजनेस सेगमेंट में कोविड प्रोविजनिंग की अमाउंट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि इकोनॉमी में जो डाउन टर्न आया उसके चलते बहुत सारे लोग अपना लोन चुकता नहीं कर पाए। ठीक है, तो अगर और एक बात आप अच्छे से देखोगे तो फायदा क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ एसेट्स अंडर मोराटोरियम, ये वाली कॉलम देखिए, इसमें लेकिन देखिए गिरावट देखने को मिली है। मतलब जितने सारे एसेट्स है, जितना परसेंटेज ऑफ एसेट्स है, उनका कितना परसेंट मोराटोरियम है वो भी मैटर करता है। लेकिन इसमें देखिए गिरावट देखने को मिला, 70 से लेके 50 हुआ, 25 से लेके 19.6 हुआ, 28 से लेके 15.2 हुआ, 29 से लेके 10.02 हुआ, 23 से लेके 9.9। तो ये देखिए ये बताता है, चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बताता है कि जैसे इकोनॉमी एक्टिविटी पिक करेगी, परसेंटेज ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अंडर मोराटोरियम वो डिक्रीज होता जाएगा, और उसके चलते ये कोविड प्रोविजनिंग जो अमाउंट है ये भी आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो इसके चलते बजाज फाइनेंस का फ्यूचर में प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि इस क्वार्टर में देखिए प्रोविजनिंग अमाउंट कोविड के चलते इन्होंने जो अच्छा खासा प्रोविजनिंग अमाउंट लगाया, उसी के लिए इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बड़ी सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन जैसे इकोनॉमी एक्टिविटी पिक करेगी, ये अमाउंट आपका डिक्रीज होता जाएगा, और उससे बजाज फाइनेंस को अच्छी खासी फायदा होने की संभावना है। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ हम अपने चार्ट पे वापस चलते हैं और देखते हैं बजाज फाइनेंस में क्या होने वाला है। अगर आपको नए पोजीशन इनिशिएट करने हैं तो कौन से पोजीशन पे, कौन से लेवल पे आपको नए पोजीशन इनिशिएट करने हैं। अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है तो आप होल्डिंग का क्या करें, और अगर आपको
मार्केट से निकलना है तो कौन से लेवल से आप मार्केट से निकल सकते हो। आ चुके हैं हम चार्ट पे, तो चलिए चार्ट पे मैं मार्किंग करके दिखा दूं। 21 मई के 17, 26 मई के आसपास इसने लो बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हो 17 मई के आसपास इसने लो बनाया 1783 का। तो चलिए मैं लिख ला देता हूँ, 27 मई में इसने लो बनाया 1783 का। लेकिन उसके बाद देखिए स्टॉक में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है और स्टॉक ऊपर की ओर बहुत बढ़ चुका है। कम से कम पैसा डबल हो चुका है आपका, अगर आप आज के हिसाब से देखोगे तो उस हिसाब देखिए स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। स्टॉक गया पहले आपका 2400 के आसपास, तो यहाँ पे 2400 में इसने कुछ टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पे चलिए मैं लिख लेता हूँ 2400 गया, उसके बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे देखिए 2400 तक गया। अरे टेक्स्ट बॉक्स नहीं आ रहा है। 2400 तक गया और उसके बाद देखिए फिर से स्टॉक में अच्छी खासी उछाल देखने को मिला। स्टॉक चला गया आपका यहाँ पे 3000 के लेवल के आसपास चला गया 29 जून तक। यहाँ पे इसने कुछ टाइम स्पेंड किया 3000 के लेवल पे। उसके बाद ये चला गया 33 से 3400 लेवल के बाद। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, सपोर्ट मिला इसको 3100 के आसपास और अभी देखिए स्टॉक फिर से ऊपर की ओर जा रहा है। तो चलिए इसके बाद के इसको अगर मैं चार्ट को एक्सपांड करूं तो आप क्लियरली देख सकते हो ये बजाज फाइनेंस का ट्रेंड लाइन है। तो देखिए आज ये स्टॉक में 3% की गिरावट देखने को मिली। इसका देखिए 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर मैं सिंपल एवरेज इसका डालूं तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। 5 डे का मूविंग एवरेज आ रहा है, देखिए ये एक्सपोनेंशियल, ये 3277। 10 डे का मूविंग एवरेज आ रहा है और सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है आपका 3266। 50 डे का एक्सपोनेंशियल सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है आपका 2608। 100 डे का आ रहा है आपका मूविंग एवरेज 2769 और 200 डे का मूविंग एवरेज आ रहा है, यह देखिए 3479। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जब तक आप स्टॉक में थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन आने दीजिए, जब तक स्टॉक अपना 200 डे का जो मूविंग एवरेज है 3479, जब तक स्टॉक 200 डे का मूविंग एवरेज 3479 को क्रॉस ना करे तब तक आप स्टॉक में नए पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि स्टॉक में और भी बेरिशनेस देखने को मिल सकता है, स्टॉक नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं, जब तक स्टॉक में 200 डे का मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया है 3479 को, आप स्टॉक में बने रह सकते हो। नए पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको क्रॉस करने के बाद ही आप नए पोजीशन ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अगर आपको स्टॉक में होल्डिंग पड़ी हुई है तो होल्डिंग को आपको क्या करना है। देखिए स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 3300 के आसपास। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल 2 साल 10 साल के लिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बजाज फाइनेंस डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, 6 महीने से 1 साल के लिए रखियो स्टॉक को, तो आपको अपना स्टॉप लॉस रेडी रखना रहेगा। तो चलिए देखते हैं स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे लगाना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है, चलिए स्टॉप लॉस का मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस लगाना है, देखिए यहाँ पे 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बन के आ रहा है 3108। ठीक है, 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 डे का एक्सपोनेंशियल, देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 3108। तो ये नंबर आप ध्यान में रखो। और अगर आप देखोगे 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो बन के आ रहा है आपका 100 डे का, अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिख लूं 2925 आ रहा है। ठीक है, और 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 3104। तो आप अपने लॉस टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड करके इन तीनों लेवल पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। पहला स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप अपना 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डे का एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है 3104, इसको आप अपना पहला स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसके आसपास 3100 के आसपास, ये दोनों मिलके आ रहे 3100 के आसपास। तो 3100 के आसपास आप अपना पहला
फर्स्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हो। पहला स्टॉप लॉस 3100 के आसपास लगा सकते हो, और अगर स्टॉक उससे नीचे जाता है तो दूसरा स्टॉप लॉस आप रेडी रखो 2925 पे। अगर आप ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, 1 महीने से 1 साल के लिए आप लिए हो, स्टॉक में इन्वेस्ट करे हुए, तो ये दोनों नंबर आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो इसका आपको ये रह गया आपका स्टॉप लॉस। तो देखिए हम बात कर गए, अगर आपको नई पोजीशन इनिशिएट करने हैं तो 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वेट करो, और उसके बाद आप इसमें नए पोजीशन का इनिशिएट ले सकते हो, जो कि 3479 के आसपास है, उसको स्टॉक क्रॉस करता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, स्टॉक नीचे गिरता है तो ये आपका स्टॉप लॉस बन गया, और उस हिसाब से आप इस पे पैसा लगा स्टॉक से निकल सकते हो। तो चलिए, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन आपको अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।